अगला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा एम्स एंड पर्पस ऑफ एशियान। एशियान के जो एम्स एंड पर्पस से भी क्वेश्चन बन सकता है। इन जो हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स, इनको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट के तौर पर दे सकता है और आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्स और पर्पस ऑफ एशियान और नॉट। इनमें मेनली आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ रिटेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग इनके अच्छे से रिटेल कर लेना। तो यहाँ पर अगर हम एम्स एंड पर्पस की बात करें, बाकी सब रीड आउट कर लेना। जस्ट एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ग्रोथ बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे एम्स एंड पर्पस रहेंगे एशियन के। प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इसके साथ साथ प्रमोट एक्टिव कोलोबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को एक हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंट देना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में। कोलोबरेट मोर एफिशिएंसी और प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडी, स्टडी के प्रमोशन की भी ये बात कर रहे हैं। मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशंस, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट रहेंगे कहीं ना कहीं आपके एम्स एंड पर्पस की कैटेगरी में ये कवर अप हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आप इन्हें फोकस कर लेना एक बार, ये पॉइंट वाइज आप रिटेन कर लोगे तो वहां एग्जामिनेशन में आंसर देना आसान रहेगा। अगले अगर मुद्दे की अगर हम बात करें, एशियन इन न्यूज, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मैं इंपोर्टेंट टिक करा देता हूं। एशियन इन न्यूज की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 35th एशियन समिट में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो ये रहेंगे कि 35th समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियन एंड द रिलेटेड समिट वर हेल्ड इन बैंकॉक। कहां पर हेल्ड हुई? बैंकॉक में हुई ये 35th एशियन समिट। ये क्वेश्चन बन सकता है। डेट टाइमिंग क्या रही 1 से लेके 4 नवंबर 2019, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और 2019 में जो रोटेटिंग चेयर किसके पास थी? वो थाईलैंड के पास थी। ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कि 2019 रोटेटिंग चेयर किसके पास थी। साथ ही साथ में इसका जो थीम था एडवांस पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये एक थीम था, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और द नेक्स्ट एशियन समिट इज टू बी कंडक्टेड इन वियतनाम इन 2020। जो नेक्स्ट एशियन समिट कहां पर होगी? वियतनाम में होगी 2020 में। अगले मुद्दे की हम बात करते हैं, इंडियन एशियन समिट 2019। हम यहां बात कर रहे हैं द 16th इंडियन एशियन समिट वाज हेल्ड इन 3 नवंबर 2019 इन बैंकॉक, थाईलैंड। फॉलोइंग आर द की हाइलाइट्स ऑफ द समिट। एशियन समिट की मैं बात कर रहा हूं, और जब एशियन समिट की बात करते हो तो 16th एशियन समिट जो कहां पर हुआ? नवंबर में बैंकॉक में हुआ। ये सारे मुद्दे हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए। साथ ही साथ में इनका कहना है कि जो 35th एशियन समिट था और इंडियन एशियन समिट 2019 की अगर बात करें तो वो 16th इंडियन एशियन समिट था। अगर एशियन जो ग्रुप है उसकी समिट की बात करें तो वो 35th है। और इंडिया और एशियन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन और एशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो इंडियन एशियन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एशियन समिट है जो 2019 जो हुआ वो 16th इंडिया एशियन समिट था, जो कि होल्ड किया गया 3 नवंबर 2019 को इन बैंकॉक, थाईलैंड। फॉलोइंग आर द की हाइलाइट्स ऑफ द समिट। श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया expressed his commitment to further reinforce the partnership through stronger surface, maritime, एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिंक। इनका कहना है कि एशियन कंट्रीज के साथ में इंडिया की पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रांगर बनाने के लिए, चाहे वो सरफेस से रिलेटेड हो या मेरीटाइम से रिलेटेड हो, समुद्र से रिलेटेड हो या फिर कनेक्टिविटी बाय डिजिटल लिंक हो, तो हर तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इंडिया वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू द एशियन इंडिया एफटीए। कहीं ना कहीं इंडिया और एशियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करने के का जो डिसीजन था उसका इंडिया ने वेलकम किया। इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर टू रीइंफोर्स पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड्स। दैट मीन्स हम बात करें अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस शो ऑफ किया कि हम मैरीटाइम फील्ड में या हम बात करें ब्लू इकोनॉमी के फील्ड में और ह्यूमैनिटेरियन एड्स के फील्ड में, दैट मीन्स हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो समुद्र से रिलेटेड फैक्ट हो, चाहे वो कहीं ना ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड फैक्ट हो या इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पर हम कहीं ना कहीं अपनी जो रिलेशनशिप है उसे री इन्फोर्स करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा एक इंडिया एशियन समिट 2019 का पर्पस था। एज द आउटकम ऑफ द इंडियन एशियन इंडियन सेलिब्रिटी समिट टू मार्क द 25th एनिवर्सरी
ऑफ इंडिया एशियन डायलॉग्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिलेशनशिप इन जनवरी 2018। इनका कहना है जनवरी 2018 में जो 25th एनिवर्सरी यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया, दैट मीन्स हमने जो ये इंडिया एशियन समिट 2019 जो 16th इंडियन एशियन समिट जो सेलिब्रेट किया है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं किसका, इंडियन एशियन डायलॉग्स की। आपस में जो बातचीत रहती है, आपस में जो रिलेशनशिप थे इंडियन और एशियन ग्रुप के, उनकी 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं इस पर्टिकुलर समिट्स में। बोथ साइड एग्री टू कंटिन्यू एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द दिल्ली डिक्लेरेशंस इन ऑर्डर टू फर्दर रीइंफोर्स डिपेंड ऑन द एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द कमिंग ईयर्स। अगले मुद्दे पर अगर चले हम तो 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ, ये कब हुआ, ये हेल्ड हुआ जुलाई 2019 में। ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और ये कहां पर हुआ, इन वियतनाम, लाओ पीडीआर, ठीक है, ये वियतनाम में हुआ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर इसमें जो विनर्स रहे, इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट विनर इसमें कौन था, ठीक है, सेकंड विनर कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से रिटेन कर लेना इन्हें, ठीक है। इला प्रमाना फ्रॉम द इंडोनेशिया इज द फर्स्ट विनर, डेनिया सी फ्रॉम सिंगापुर इज द सेकंड विनर, और एनोलुक डेवोंग फ्रॉम लाओ पीडीआर इज द थर्ड विनर। ये यहां से अच्छे से रिटेन कर लेना। अवार्ड किससे रिसीव किए, इन सारे मुद्दों को यहां पर आप एक बार रिकॉल कर लेना। वैसे थोड़े से कम चांस है इनके, बाकी ये विनर से ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये थोड़े से इन्हें अच्छे से रिटेन कर लेना, ठीक है। अब अगले मुद्दे की हम बात करेंगे ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स नेशंस है इनकी बात करेंगे। इससे पहले हम एक बेसिक ग्रुप की भी पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिक्स ग्रुप के रेफरेंस में डिस्कशन करने वाले हैं।